नमस्कार, मैं आप सभी का डॉक्टर गिरन एग्रो क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है, ये आप थंबनेल पहले आपने देखा होगा कि जो जेईटी काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स है उनके लिए वीडियो स्पेशली बनाने के लिए जा रहा हूं। तो ये स्पेशली वीडियो उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो जिन बच्चों ने जेईटी 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसको क्वालिफाई करके अपने जो कॉलेज अलॉटमेंट हुए हैं उनको जो 22 तारीख को जो उन काउंसलिंग के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग का है वहाँ जा रहे हैं, तो उनके लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उनके लिए मैं ये वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि आप जो भी स्टूडेंट्स है जेईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हो, 22 तारीख को आप अपनी जो कॉलेजेस है वहाँ जा रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने वाली बात है कि डॉक्यूमेंट्स एडमिशन टाइम में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर जो बच्चे वर्ष भर मेहनत करते हैं और लास्ट में अपने कुछ डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवा पाते या जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनका पता नहीं रहता, वो बच्चे एक डॉक्यूमेंट की वजह से अपने एग्जाम जितनी मेहनत है वो बच्चे कॉलेज अलॉटमेंट से वंचित रह सकते हैं। इसलिए जो बच्चे अब जो जा रहे हैं 22 तारीख को वो सुनिश्चित कर ले जो मैं बताने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट वो उनके पास है या नहीं, अगर है तो उनको कैसे रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो जो आप जब आप पता होगा कि जो आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हो उसके अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपने देखा होगा। अब एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको सबसे नेसेसरी चीज होती है 10th की मार्कशीट। जो आपने 10th की जो मार्कशीट है वो मार्कशीट आपको सबसे पहले ऊपर पहला डॉक्यूमेंट आपका हो गया 10th की मार्कशीट हो गया। उसके बाद में दूसरा जो डॉक्यूमेंट रहेगा आपका वो रहेगा 12th का डॉक्यूमेंट, जो 12th की जो मार्कशीट है वो वाला। अब जो बच्चे इस बार 12th पास आउट हुए हैं उनके पास में अभी तक क्या है कि 12th की जो ऑफिशियल आप लोगों ने देखा मार्कशीट है वो नहीं है। तो इसमें अब क्या करें स्टूडेंट्स की, अगर सर हमारे पास तो मार्कशीट नहीं है, बहुत सारे बच्चों के कॉल भी आ रहे हैं, तो उनके लिए अगर जो इसका जो सॉल्यूशन ये है कि जो बच्चे इसी साल 12th पास आउट हुए हैं वो बच्चे अपनी जो ऑनलाइन आपको मिला होगा, जब आपने आपका रिजल्ट आया होगा तब आपने ऑनलाइन एक आपको प्रतिलिपि मिली होगी, मार्कशीट मिली होगी, तो वो मार्कशीट निकलवा के अपने जो 12th में जहाँ से भी आपने की हो उसके प्रिंसिपल के अगर सिग्नेचर करके उससे आप अटेस्टेड करवा रखते हो तो ये आपकी जो 12th की मार्कशीट है वो मान्य होगी। इसके अलावा तीसरा डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए आपने देखा होगा आपकी जो सीट अलॉटमेंट हुई है वो बहुत सारे बच्चों को या तो ओबीसी के अंदर या एमबीसी में या ईडब्ल्यूएस में या फिर और भी कैटेगरी मान लो एसटी या एससी, कोई से ना कोई से वर्ग के अंदर आपको कैटेगरी के अंदर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुई है, तो ये आपके पास में बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। और कास्ट सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो याद रखिएगा 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कल 22 सितंबर 2021 है तो आपका डॉक्यूमेंट 1 ईयर ओल्ड नहीं होना चाहिए, मतलब 22 सितंबर 2020 से पुराना नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट आपका अमान्य करार कर दिया जाएगा। इसीलिए ये सबसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाला डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा देखो कॉलेज सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये दोनों भी आपको कॉलेज के स्कूल के द्वारा आपको दिए जाएंगे। अब छठा आता है गैप सर्टिफिकेट। अब देखो गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, बहुत सारे बच्चे असमंजस में कि सर गैप सर्टिफिकेट क्या होता है। देखो जो एक गैप सर्टिफिकेट रहने वाला है आपका, ये जो बच्चे 12th पास करके 1 साल तक गैप बीच में लॉन्ग ईयर की किसी ने कोचिंग की है या लॉन्ग ईयर की किसी ने पढ़ाई की है घर पे रह के, ये उन बच्चों के लिए है स्पेशली। अदरवाइज जो बच्चे इस बार 12th क्लास में थे वो इसी साल जैसे कॉलेज मिला है उनके लिए ये गैप सर्टिफिकेट काम का नहीं रहने वाला है। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको एक स्टाम्प पेपर आता है, उसके ऊपर आपको नोटरी करवानी है कि मैंने जो 1 साल के मैं 2020 में पास आउट हो गया, अब 2021 के अंदर मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, प्रवेश ले रहा हूँ, तो 1 साल का जो बीच में गैप रहा आपके, इसके अंदर मैंने पढ़ाई के रिगार्डिंग कुछ किया है, इसी को आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। अब आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर मूल निवास सर्टिफिकेट। ये आप सब जानते हो, जैसे राजस्थान के सब रहने वाले हैं तो राजस्थान में जो मूल निवास है ये आपका कितना भी पुराना हो चलेगा। बाद में आधार कार्ड रहेगा आपका, तो आधार कार्ड से आप परिचित हो अच्छे से। इसके अलावा आपकी अंडरटेकिंग रैंकिंग सर्टिफिकेट, देखो ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको कॉलेज में प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो आप वहीं से भी अगर आप किसी के पास नहीं है तो आप कॉलेज में जाके भी आप अंडरटेकिंग या रैंकिंग सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ पे मिल सकता है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो,
देखो यहाँ पे जो फोटो मांगी है आपकी, ये जरूरी नहीं है आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है वही फोटो है तभी आप एलिजिबल हो। आप कोई सी भी अभी लेटेस्ट फोटो है वो भी आप दे सकते हो, 2 फोटो। इसके अलावा जेट वेरिफिकेशन टू सेट थंब फोटो और सिग्नेचर। देखो इसमें आपको नॉर्मल कुछ नहीं करना, बच्चों ये समझ में नहीं आ रहा तो बता देता हूँ। एक व्हाइट पेज लेना है, उसके ऊपर आपका फोटो लगाना है, उस पर आपके सिग्नेचर करना है और आपका थंब इंप्रेशन है वो थंब लगाना है वहाँ पे। जो आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आपका खुद ही तैयार कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फीस कैसे जमा करवाना। देखो फीस आप डीडी के द्वारा, कैश या कोई चालान या फिर आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हो। अब देखो जितनी आपकी फीस है उसमें आपको 6,000 रुपये माइनस करने को, टोटल फीस है उसमें से आपको लेस कितना करना है, 6,000 रुपये। जैसे मान लो किसी कॉलेज आरसीए कॉलेज की 12,000 रुपये फीस है, 12,500 रुपये फीस मानता हूँ, तो आपने 6,000 पहले जमा करवा दिए तो 6,000 इसमें से क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो कितने जमा करवाने हैं आपको, 6,500 रुपये आपको फीस पे करना है। एटलीस्ट आपको कितनी फीस जमा करनी पड़ेगी, 6,500 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। सेकेंड लास्ट आपका डॉक्यूमेंट रहेगा काउंसलिंग लेटर। जो आपने कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है आपको, आपने एक्सेप्ट किया होगा वो लेटर आपको, उसकी भी आपको कॉपी रखना है, ये जरूर रखना, उसकी भी आपको कॉपी चाहिए। लास्ट में आपका इनकम सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से आपको टोटल 14 सर्टिफिकेट चाहिए। और जो 12th वाले बच्चे हैं उनको गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिएगा। डॉक्यूमेंट है, जब आप डॉक्यूमेंट्स रखते हो तो उसकी सीक्वेंस भी यही होनी चाहिए। पहले नंबर पे 10th का रहेगा, दूसरे पे 12th का, फिर जाति प्रमाण पत्र रहेगा, फिर माइग्रेशन रहेगा, फिर टीसी रहेगी, फिर गैप सर्टिफिकेट रहेगा, फिर मूल निवास रहेगा, फिर आधार कार्ड रहेगा, फिर अंडरटेकिंग रहेगी, फिर आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो ये आपको साथ में रखनी है, जेट वेरिफिकेशन वाला रखना है, फीस आपको रखनी है, उसके बाद में काउंसलिंग लेटर रहेगा, फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट रहेगा। अब देखो इन सबको आपको एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ में आपको ऐसे ही आपको 2 सेट फोटोकॉपी, कितने, 2 सेट फोटोकॉपी, एक ओरिजिनल चाहिए उसके साथ में 2 सेट आपको इसके फोटोकॉपी की भी चाहिए। एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको, ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको कॉलेज में रख ले जाएंगे, इसीलिए स्टूडेंट्स इन अपने जैसे डॉक्यूमेंट है 10th 12th कास्ट वगैरह या डोमिसाइल है, आधार कार्ड है, इन सब की एक डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी अपने खुद के पास में भी जरूर रखिएगा, क्योंकि जितने भी आपके ये सर्टिफिकेट है ये आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉलेज के अंदर जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो है जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं काउंसलिंग के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। थैंक यू वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।